नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का आज दूसरा क्लास होने वाला है। जैसा आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज शुरू किए हैं और जितना आपका पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मैथ आएगा वो सारा मैथ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज ये दूसरा क्लास होगा मैथ का। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था त्रिकोणमिति वाला चैप्टर को, तो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर का एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन से आज सॉल्व करेंगे और आपको जो थंबनेल में दिख जाएगा 1 नंबर लिखा हुआ, तो पहला क्लास हम लोग का पॉलिटेक्निक का मैथ वाले सीरीज का। ठीक है, तो आपको हेडिंग में लिखा हुआ और ऊपर में भी लिखा हुआ आपको थंबनेल में मिलेगा पॉलिटेक्निक, जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 है, और प्लस क्या रहेगा मैथमेटिक्स नंबर 1, वो पहला क्लास। आज का हम लोग का जो क्लास है ये दूसरा क्लास है, तो आप देखे होंगे इसमें 2 लिखा होगा। तो इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह हम नाम देंगे प्रत्येक क्लास का, ताकि आपको ना खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से खोज सकते हैं। प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो आपको नंबर देख के पता चल जाएगा। 1 नंबर लिखा होगा थंबनेल में तो आप समझ जाएगा वो पहला क्लास है, 2 नंबर लिखा होगा वो दूसरा क्लास है। तो हम लोग मैथ का तो सीरीज शुरू किए, तो उसके हम लोग शुरू किए हैं क्या, कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को। और त्रिकोणमिति चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से, कंसेप्ट से धीरे धीरे सीख के चलेंगे। आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका फॉर्मूला का पकड़ अच्छा है आप बिल्कुल त्रिकोणमिति आराम से बना पाएंगे। तो चलिए, ठीक है, यानी दूसरा क्लास है, तो हम लोग दूसरा क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। 10 क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए अंडर रूट है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज का मतलब होता है हर का परिमेयीकरण। तो जो आपको बटा का नीचे दिख रहा है 1 प्लस कोस ए, इसका जब परिमेयीकरण करेंगे हम लोग, तो परिमेयीकरण करने के बाद ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस, उसके बाद 1 माइनस कोस, यानी फॉर्मूला बनेगा आपका साइन स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर का। ये रेशनलाइज जो है ना, वो पिछले वीडियो में हम करके आपको समझा दिए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो समझ में आ जाएगा रेशनलाइज हुआ कैसे। स्क्वायर दोनों का है तो रूट कट जाएगा, 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए बचेगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 1 बटा साइन करेंगे तो आएगा कोसेक, और कोस बटा साइन करेंगे तो बनेगा कोट। ये फॉर्मूला होता है, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सेक ए माइनस 10a, सेक ए माइनस 10a, सेक ए और प्लस 10a। ठीक है, अंडर रूट में है, तो इसको भी हम लोग जब रेशनलाइज करेंगे, जब रेशनलाइज हम लोग करेंगे तो ये ऊपर में जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो बटे के नीचे है ये आएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में है। अब देखिए इसमें आपका ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके बचेगा सेक ए माइनस 10a बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये रूट इसके लिए बचेगा, तो 1 का हम लोग जब रूट करेंगे तो 1 होता है ना, इस पूरा का फॉर्मूला ही 1 होता है, यानी सेक ए माइनस 10a बचेगा, बटा का नीचे रूट 1 है, रूट 1 मतलब 1 होता है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सेक ए माइनस 10a। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ठीक है, सेक ए माइनस 10a। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सारा एक ही चीज़ से बन रहा है, एक ही टाइप से बन रहा है। एक ही टाइप का मतलब आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9, 10 जो हम समझाए थे उसमें रेशनलाइज करके इस तरह बनाए थे। ठीक है, आप उसको देखिए, समझ में आने लगेगा कि ये हो किस तरह रहा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में लिखा हुआ है ना 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए, उसके बाद है माइनस कोसेक ए, ये ब्रैकेट में है। इसके बाद फिर ब्रैकेट में दिया हुआ 1 प्लस 10a, और उसके बाद लिखा है माइनस सेक ए। माइनस है या प्लस है, प्लस है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, वो एक नंबरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। कोट को तोड़ सकते हैं हम लोग कोस बटा साइन में, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, इसी तरह 10 को लिख सकते हैं साइन बटा कोस, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कोस। ठीक है, नहीं तो आप सीधा जो ए है ना, ए का जगह में 45 डिग्री पुट करिए। ठीक है, जब कभी नंबर आपका आंसर जो है वो अगर
नंबरिकल फॉर्म में दिया हो, साइन कोस टेन इसके फॉर्म में ना हो, तो डायरेक्ट जो भी यहाँ हो 45 डिग्री पुट करेंगे अपने मन से। हम लोग पुट करेंगे ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है। ये बचा 1 प्लस कोट 45 जब बैठाएंगे ए का मान तो कोट 45 1 होता है, कोसेक ए है 45 डिग्री बैठाएंगे ए का मान तो कोसेक 45 डिग्री का मान आएगा √2, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी मान बैठा लेना है आपको, टेन 45 डिग्री आएगा 1 होगा प्लस सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान भी कितना होता है √2 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 1 1 कितना हो गया 2 माइनस √2 का होल और 1 + 1 2 प्लस √2 का होल। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल a प्लस बी होल है तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आएगा 4 - 2 = 2, तो आंसर आ गया 2। अब इस तरह आसान से इसको बना सकते हैं 45 डिग्री पुट करके। इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा तो आप 45 डिग्री पुट करिएगा वैल्यू ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ 1 + 10a होल स्क्वायर माइनस है या प्लस है, प्लस है 1 - 10a होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क है यानी आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए आपको हम पहला क्लास जब करवाए थे यानी पिछले क्लास में, उसमें समझाया गया था कि a + b होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2a² + b²। तो अब यहाँ जो है ना a का काम कर रहा है 1 और b के जगह पे है हम लोग मान लेते हैं 10। ये फॉर्मूला हम लिखे थे, आपको याद होना चाहिए। तो इस पूरा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना। 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 1 प्लस नहीं है 1 - 10 स्क्वायर है, ठीक है। बटा में 1 प्लस है 1 + 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा में लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ आपको फॉर्मूला फिर से याद रखना है, मतलब सारा खेला ना फॉर्मूला का है। सारा खेला किसका हो रहा है फॉर्मूला का हो रहा। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अभी भी हम लोग देखें ये 1 स्क्वायर का मतलब 1 होगा, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है ना। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। सेक से 1 को अलग कर देना है और सेक को 10 के साथ भी अलग करके लिखना है। तो 1 बटा सेक स्क्वायर जब लिखेंगे ये बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के जब हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 10 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 10 का हो जाएगा साइन बटा कोस और सेक का हो जाएगा 1 बटा कोस। कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर। क्लियर है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको दिख रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग का आंसर है। बस इतना बनाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 1 बटा देखिए 1 सेक स्क्वायर ए प्लस 1 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, आपको पूछा है क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर 1 सेक स्क्वायर का वैल्यू होता है कोस स्क्वायर, यानी 1 बटा सेक स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर, और 1 बटा कोसेक स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस का वैल्यू क्या होता है 1। अब देखिए कितना आया आपका 1, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी में 1 लिखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे एकदम। आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, यानी बार बार चीज़ को रिवाइज करना होगा। आपका जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होगा सब सॉल्व कर पाइएगा आप, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए इतना नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 13 को हम लोग सॉल्व किए थे उसी टाइप से ये भी आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में है। इसके बाद सेक ए माइनस कोस ए, उसके बाद फिर ब्रैकेट में दिया हुआ 10a प्लस कोट ए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके वैल्यू लाना है। देखिए सारा ऑप्शन जो है न्यूमेरिकली वैल्यू है,
तो हम लोग भी इस बार पुट कर देंगे, पुट ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है। कोसेक ए का वैल्यू 45 डिग्री है, तो कोसेक 45 डिग्री का आपको मान पता होगा √2 होता है। क्या होता है? √2 माइनस, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। बस इस तरह आपको वैल्यू बैठाना है। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और कोस का भी होता है 1/√2। इसी तरह टेन 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का 1। 45 डिग्री हम लोग ए के जगह में 45 डिग्री पुट कर देंगे। ए का जगह में मतलब वो एंगल है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों तो एक ही जैसा है ना, तो हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो √2 माइनस 1/√2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट यहाँ बचा 1 + 1 2 हो गया। इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो आएगा a स्क्वायर, यानी 2 बन जाएगा, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, -2a मतलब √2 और b का काम करेगा 1/√2 प्लस b स्क्वायर, यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में और गुना में बाहर में 2 है ये वाला। अब यहाँ से √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया है ना। तो बचा क्या? 2 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1/2 इंटू 2, ये तो कट गया, -0 हो गया, 1/2 गुना 2, ये भी कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 1। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अब ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है साइन a बटा 1 प्लस कोस a, ठीक है। उसके बाद प्लस ये होल में है tan a, यहाँ tan a नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये साइन a होगा, क्या होगा? साइन a, ठीक है। आप मिस प्रिंट है उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? tan a, वो मिस प्रिंट है, tan a नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होना चाहिए? साइन a ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसको ठीक कर लेना है आपको, वहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है ना इसको साइन करना है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग नीचे वाला का कर लेंगे लॉस हो, तो 1 प्लस कोस a और 1 माइनस कोस a, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, साइन कॉमन ले लेते हैं। साइन क्या ले लिए? कॉमन। ये लिखे, इससे इंटू होगा तो 1 माइनस कोस a, ये इधर जाएगा तो बनेगा 1 प्लस कोस a, ठीक है, ब्रैकेट। यहाँ पर कोस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ 1 और 1 क्या बचा? 2, यानी 2 साइन a बटा, इसका पूरा का फॉर्मूला होता है, इस पूरा का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल a प्लस बी होल, यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर a। तो देखिए इस साइन से एक स्क्वायर कटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, ठीक है। जब एक साइन से हम लोग एक साइन कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा 2 बटा साइन a। अब साइन ऊपर जाएगा तो बचेगा कोसेक a, 2 कोसेक a। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन मिलाइए, क्वेश्चन नंबर जो 18 का ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यानी आखिरी वाला, उसी में लिखा है 2 कोसेक a, यानी सही आंसर ये आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, मिस प्रिंट था, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है 10a बटा सेक a माइनस 1 ब्रैकेट में है, प्लस फिर 10a है, 10a बटा, उसके बाद लिखा हुआ है सेक a प्लस 1, ठीक है। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाए इसी तरह 19 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसका भी हम लोग एलसीएम कर लेंगे नीचे वाला का, ठीक है। तो जब इसका लॉस करेंगे तो आएगा क्या? सेक a माइनस 1 सेक a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 10 फिर कॉमन लेते हैं, ये इधर से गुना होगा, ये इधर से गुना होगा, तो सेक a प्लस 1 और सेक a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 1 और 1 क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 10a, 2 कहाँ से आया है ना? सेक a 2 सेक a, 2 लिखे इंटू सेक a, ठीक है, बटा इस पूरा का फॉर्मूला क्या होगा? तो इस पूरा का फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल a प्लस बी होल के फॉर्म में अगर इसको माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और सेक स्क्वायर माइनस 1 ही क्या होता है? 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरा 10 से एक 10 तो कैंसिल हो गया, तो बचा 2 सेक a बटा 10a,
और सेक को लिखा जा सकता है 1 बाय, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, कोस ए बटा टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोस 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 कोस ए, और ये कोस इस साइन से गुना होगा तो कोस ए इंटू साइन ए। कोस कोस कैंसिल हो गया, सेक ऊपर जाएगा तो आएगा कोसेक ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेक ए। ये क्या हो गया? आंसर हो गया 2 सेक ए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सवाल को सॉल्व करके चलना है। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इतना नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए प्लस कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें तो एक तो तरीका, इसको बटा में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको बटा में तोड़ते हैं। अगर इसको बटा में तोड़ेंगे तो ये तो साइन ए रहा। ठीक है, कोट को लिखा जा सकता है कोस बटा साइन, कोस बटा साइन प्लस कोस ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब इसके बाद साइन का एलसीएम करेंगे तो साइन जाएगा ऊपर, ये साइन किससे जाएगा? गुना होकर साइन से, तो नीचे में बचेगा साइन ए माइनस कोस ए, और बटा के ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ से कोस एलसीएम कोस का करें तो कोस जाएगा ऊपर, लेकिन ये 1 से गुना हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर जाएगा कोस तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना तो आ गया। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो आया है पहले साइन है फिर कोस है, लेकिन यहाँ पहले कोस है फिर साइन, तो हम लोग साइन को पहले करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी साइन ए माइनस कोस ए, और ये बच गया साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो साइन पहले आएगा और कोस बाद में जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि यहाँ भी माइनस में है, साइन पहले है कोस बाद में, इसीलिए पहले साइन करना होगा फिर कोस। माइनस कॉमन लिए तो माइनस और ये प्लस माइनस बन गया, तो यहाँ बचेगा माइनस, ऊपर बचा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जाके एलसीएम करेंगे तो ये दोनों सेम टू सेम है, तो एलसीएम तो हम लोग का दोनों नहीं आएगा, एक एलसीएम आ गया, दोनों के बदले में एक ही आएगा एलसीएम, तो ऊपर बचेगा साइन ए माइनस फिर बचेगा कोस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी साइन ए प्लस कोस ए का होल, उसके बाद आएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल, नीचे बचेगा साइन ए और माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा आपका साइन ए प्लस कोस ए, ये हम लोग का सॉल्व करके आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा साइन ए और प्लस कोस ए, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का फिर से देखिए 20 नंबर का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का त्रिकोणमिति का टोटल पिछले क्लास में 10 और आज के क्लास में 10 यानी 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के बाद आगे और भी सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति को। अभी हम लोग का स्टार्ट हो रहा, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा त्रिकोणमिति का, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 20 खत्म हुआ, अब 21 से आगे हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, और क्या है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ना, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। आपका केवल त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोणमिति हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को करेंगे, क्योंकि वो उसका जो पूरा संबंध है वो त्रिकोणमिति चैप्टर से ही पूरा उसका संबंध है। ठीक है, वो इससे रिलेट है। इसके बाद जितना भी आपका चैप्टर है ना मैथ का, सारे चैप्टर को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, आपको हम पूरा मैथ अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।